क्या कभी आपने गौर किया है कि जब दो इंसानों का नसीब एक दूसरे से जुड़ने वाला होता है तो जमीन पर कोई बड़ा जलजला नहीं आता, न ही आसमान से कोई गर्ज चमक सुनाई देती है। कुदरत का निजाम इतना खामोश और प्रासरार है कि जब वो दो मुकद्दरों को एक धागे में पुरोने का फैसला करता है तो वो इंसान के बातन में एक ऐसी बारीक तब्दीली पैदा करता है जिससे आम आंखें देख ही नहीं पाती। अगर आज आप भी किसी रिश्ते के इंतजार में हैं या किसी अधूरे ताल्लुक की दूरी आपके दिल को हर पल तड़पा रही है और आप ये सोच सोच कर थक चुके हैं कि क्या वो शख्स वाकई आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा या नहीं, तो अगले चंद मिनट अपने तमाम खदशात को दौर करके उस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाइए। आज हम सूफिया के बातनी उलूम, जदीद नफ्सियात और इलाही सुनन की रोशनी में इस पहले और सबसे बड़े गैबी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इंसान की दुनिया बदलने से पहले उसके बातन में रोनमा होता है। ये वो राज है जिसे समझ लेने के बाद आपका दिल हर किस्म की बेचैनी से आजाद हो जाएगा। आपको अंदाजा होगा कि कायनात का हर मोड़ आपके लिए पहले से तयशुदा एक खूबसूरत नक्शे का हिस्सा है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं है, बल्कि उन तमाम तड़पते हुए दिलों के लिए एक गैबी तसल्ली और हिदायत का जरिया है जो मौजज़े के मुंतजर हैं। जब कायनात का मालिक दो इंसानों को हमेशा के लिए एक दूसरे का बनाने का इरादा फरमाता है तो इसका सबसे पहला इशारा इंसान के अपने अंदर एक अजीब और गैर मामूली बातनी सुकून की सूरत में जाहिर होता है। नफ्सियात की दुनिया में उसे डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट कहा जाता है, लेकिन तसव्वुफ उसे तस्लीम और रिजा का मकाम कहता है। जब तक कोई इंसान किसी ताल्लुक के लिए बेचैन रहता है, रोता है, इल्तिजाएं करता है और जबरदस्ती असबाब बनाने की कोशिश करता है, तब तक उसकी अपनी नफसानी अना बीच में हायल रहती है। लेकिन जैसे ही अल्लाह का वो पहला इलाही इशारा नाजिल होता है, इंसान के अंदर से खौफ, बेचैनी और खो देने का डर अचानक गायब हो जाता है। आपका दिल एक ऐसे इत्मीनान से भर जाता है जैसे सफर की तमाम थकावट खत्म हो गई हो। आपको महसूस होने लगता है कि जो मेरा है वो कायनात का कोई तूफान मुझसे नहीं छीन सकता, और जो मेरा नहीं है उसके लिए अब मुझे तड़पने की जरूरत नहीं है। ये दिल का यकलख्त बदल जाना ही कुदरत का पहला खत होता है जो आपके बातन को भेजा जाता है। ये सुकून किसी दवा या दुनियावी तसल्ली से हासिल नहीं होता, बल्कि ये मुस्तकीम इलाही रहमत का वो साया है जो सिर्फ इन दिलों पर पड़ता है जिनका फैसला गैब में हो चुका हो। जब ये इत्मीनान उतरता है तो इंसान तन्हा होकर भी खुद को बेपुनाह महफूज महसूस करने लगता है। जदीद क्वांटम साइंस का एक नायाब कानून, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है, यह साबित करता है कि जब तक आप किसी एटमी जरे को मुसलसल शदीद तनाव और तजस्सुस से देखते रहें, वो अपनी हालत बदलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपना जहनी दबाव हटाते हैं, वो जरा अपनी असल और मुस्तहकम हालत में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला दो रूहों का मुलन तय करता है तो वो इंसान के जहन से उसकी बातनी पकड़ और वहम का बोझ हटा देता है। आप अपने रब के फैसले पर इतने मुतमईन हो जाते हैं कि हालात जाहिरी तौर पर कितने ही मुखालिफ क्यों ना नजर आ रहे हों, आपके अंदर का इंसान मुस्कुरा रहा होता है। ये वो मरहला है जहां से उलही तदबीर अपना काम शुरू करती है। जब आपका जहन वसवसों की जंग लड़ना बंद कर देता है तो कायनात की तमाम तर सलाहियतें आपके रास्ते को हमवार करने में लग जाती हैं। साइंस और रूहानियत दोनों उस नुक्ते पर मुत्तफक हैं कि सुकून ही हर मौजज़े की पहली बुनियाद है। इस्लामी तारीख और कुरान के फलसफे में सीधा हाजरा, सलामुल्लाह अलैहा और जमजम का वाकया इस बातनी तस्लीम का सबसे मौजज़ाना इशारा है। जब वो सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ रही थी तो उनकी जाहिरी तदबीर और कोशिश जारी थी, लेकिन उनका बातिन और दिल मुकम्मल तौर पर अपने रब के तवक्कुल पर ठहरा हुआ था। जब इंसान की जाहिरी भाग दौड़ खत्म हो जाती है और उसका दिल रब पर राजी हो जाता है तो पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि बेबस बचे की एड़ियों के नीचे से निकलता है। यही वो पहला इशारा है। जब रब किसी बिछड़े हुए को आपकी जिंदगी में लाने का फैसला करता है तो वो आपकी बेजा तदबीरों को खत्म करके आपके दिल को अपने तवक्कुल पर ठहरा देता है। अगर आपका वजूद भी अब जबरदस्ती के रास्ते बनाना छोड़कर अल्लाह के तोकल पर जम गया है तो समझ जाइए कि गैब से मौजज़े का चश्मला फूटने ही वाला है। ये वो घड़ी होती है जहां इंसान खौफ के समंदर में भी तूफानों से बेनियाज होकर जीना सीख जाता है। इसी तरह टेलीपैथी और नफ्सियात का एक और मुनफरिद कानून बताता है कि जब दो इंसानों का बातनी कनेक्शन अलैहिज्म से कायम होता है तो दोनों के लाशोर में एक ही वक्त में एक अजीब मुमासलत पैदा होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का ख्याल और दुआ किसी लफ्जी पैगाम के बगैर दूसरे इंसान के बातन तक पहुंच रही है। अगर आप रात के किसी खामोश पर जाग कर अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं तो दूसरी तरफ भी बगैर किसी जाहिरी सबब के एक ऐसी ही बेचैनी या बेदार होती है जो उसे सजदे की तरफ धकेल देती है। ये दो रूहों की वो नादीदा फ्रीक्वेंसी है जो इलाही इशारे के तहत एक ही सर पर मिलना शुरू हो जाती है। इंसान दुनियावी फोन और पैगामात का महताज हो सकता है,
मगर रूहों का मुवासलाती निज़ाम फासलों की क़ैद से आज़ाद होता है। जब गैब से पहला इशारा मिलता है तो सोच के एक ही धागे से दो अलग वजूद जड़ने लगते हैं। रूहानी तारीख और औलिया के अहवाल में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के इस तारीखी मिलन को देखिए, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ज़ाहिरी पते या नक्शे के बगैर सिर्फ एक गैबी अलामत दी गई थी कि जहां मछली जिंदा होकर दरिया में रास्ता बना ले वही तुम्हारी मंजिल है। ज़ाहिरी अक्ल के लिए खशक मछली का जिंदा होना नामुमकिन था, लेकिन जब इलाही इशारा जाहिर हुआ तो नादीदा रास्ते खुद ब खुद खुल गए। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी बछड़े हुए या अधूरे ताल्लुक को जोड़ने का फैसला करता है तो हालात में एक ऐसी नागहानी और माजिज़ाना तब्दीली आती है जो अक्ल को हैरान कर देती है। जो रास्ते हमेशा के लिए बंद दिखाई देते थे वहां अचानक गैब से एक नया दरवाजा खुल जाता है जो दो इंसानों को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तसव्वुफ में इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब रब का इज़्न खास जारी होता है तो असबाब खुद ब खुद इंसान के हक में झुकने लगते हैं। वो लोग जो कल तक आपके खिलाफ थे, वो दीवारें जो नाकाबिले अबूर लगती थीं और वो फासले जो सदियों पर मुहीत महसूस होते थे, आपको कुछ जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। वाक़यात की जंजीर इस तरह जड़ती है कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। ये इलाही इशारे का वो ज़ाहिरी रूप है जो बातनी इत्मीनान के बाद दुनिया के तख्ते पर जाहिर होता है। कुदरत की बसात पर पादे उस तरह तरतीब पाते हैं कि दुश्मन भी दोस्त बनकर आपके सफर की राह हमवार करने में लग जाते हैं। ये इलाही तदबीर की वो खूबसूरती है जहां इंसान का काम सिर्फ खामोशी से रब की कुदरत का नजारा करना होता है। लेकिन इस सूफियाना और नफ्सियाती सफर में एक इंतहाई बारीक नुक्ता समझना बहुत जरूरी है। कायनात का ये गैबी कानून इसी वक्त हरकत में आता है जब इंसान अपने अंदर की अना, जलाश्त और हसद को मुकम्मल तौर पर पाक कर लेता है। जब तक आप किसी ताल्लुक को अपनी नफसानी ख्वाहिश या ज़िद बनाते हैं तब तक आप इलाही इशारे को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब आपकी मोहब्बत पाकीज़ा हो जाती है, जब आप दूसरे इंसान के लिए भी खैर और हदायत मांगने लगते हैं, तो अल्लाह का वो पहला इशारा आपके वजूद में नूर बनकर उतरता है। वो आपको गुनाहों से दौर करके अल्लाह के करीब कर देता है। अगर किसी की याद आपको सजदों में रुए, आपके अखलाक को संवार दे और आपके अंदर आजिज़ी पैदा कर दे, तो ये इस बात की हतमी दलील है कि यह ताल्लुक रहमानी है और उसके पीछे कुदरत का कोई बहुत बड़ा और खूबसूरत फैसला छिपा हुआ है। सच्ची मोहब्बत इंसान उनको खुद गरज नहीं बनाती बल्कि उसे कायनात का सबसे ज्यादा आजिज इंसान बना देती है। वो इश्क ही क्या जो इंसान को सजदे में गिरने की तौफीक और बातनी पाकीज़गी न बख्शे। अगर आज आप अपने अंदर इस प्रासरार सुकून, इस नादीदा उम्मीद और अपने रब के फैसले पर इस गैर मुतज़लज़ल यकीन को महसूस कर रहे हैं तो मुबारक हो। ये कायनात का वही पहला इशारा है जो बता रहा है कि आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। जो चीज अज़ल में आपके नाम पर लिखी जा चुकी है वो वक्त के रास्ते से सफर करती हुई आपके पास ही आएगी। खुदा का कलम कभी गलत नहीं लिखता और उसकी हिकमत कभी अपने बंदे को जाया नहीं करती। बस अपने यकीन को मजबूत रखिए, अपने रब से बेहतरीन की उम्मीद रखिए और हालात के बदलने का खामोशी से तमाशा देखिए। वक्त चाहे कितना ही कठिन क्यों न लगे, सुबह का नूर अंधेरी तरीन रात के पेट से ही जन्म लेता है। सब्र की इस आखिरी हद पर ही माजिज़ात के फूल खुला करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके उदास दिल को उम्मीद और सुकून की रोशनी दी है और आपने अपने बातन में उस इलाही इशारे को महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में या अल्लाह हमें अपने फैसलों पर राजी रहने का हौसला और पाकीज़ा मिलन अता फरमा लिख कर अपने दिल की गवाही जरूर दर्ज करें। आपका ये एक जुमला किसी टूटे हुए दिल के लिए सहारा बन सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जो इस वक्त किसी रूहानी और नफ्सियाती उलझन से गुजर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस खूबसूरत सूफियाना सफर का हिस्सा बने रहें। अपने बातन की पाकीज़गी का ख्याल रखिए और अपने रब के हर इशारे पर यकीन रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाक अल्लाह खैरन।